नमस्कार दोस्तों। नमस्कार सर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये आपका। रिसिप्ट एंड पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। फॉलोइंग इज द समरी ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ जय हनुमान व्यायामशाला औरंगाबाद फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। तो आप मुझे बताओ अपना करंट ईयर कौन सा है? 1920। यस सर। प्रीवियस ईयर आएगा आपका 1819। नेक्स्ट ईयर आएगा आपका 2021। 2021। हमारे काम के पूरे इनकम करंट ईयर के रहेंगे, पूरे एक्सपेंसेस करंट ईयर के रहेंगे, भले ही इनकम रिसीव्ड हो या फिर अनरिसीव्ड हो, एक्सपेंसेस पेड हो या फिर अनपेड हो। प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का इनकम और एक्सपेंसेस हमारे काम का नहीं रहेगा, वो बैलेंस शीट में आएगा ओपनिंग और क्लोजिंग। बैलेंस ब्रॉट डाउन ये जाएगा आपका ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट्स में, लिख देंगे इसको हम 32,800 को ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट में कितना दिया बेटा? कैश 32,800। क्लियर? यस सर। वेरी नाइस। अभी आप मुझे बताओ, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन 2018-19 का अपने को दिख रहा है यहाँ पे रिसीव्ड, यानी 4,000 रुपीज अपने को 18-19 का 2020 में रिसीव्ड दिख रहा। इसका मतलब है लास्ट ईयर अपने को लोगों से लेना था ये 4,000 रुपया। यस सर। लास्ट ईयर लोगों से 4,000 लेना था, इसलिए तो अपने को 4,000 मिल गया बेटा, रिसिप्ट हो गया। तो ये लास्ट ईयर के ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट में दिख रहा होगा। क्लियर? यस सर। तो यहाँ दिखा देंगे अपन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। हाउ मच? 4,000। यस। वेरी नाइस। अगला, ये जो सब्सक्रिप्शन है 1920 का, ये अपने लिए इनकम है। डोनेशन देखेंगे, उसने कैपिटलाइज करने को बोला है क्या नीचे में? यस। रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम है। इंटरेस्ट ऑन एफडीज इनकम। एंट्रेंस फी के भी ऊपर कैपिटलाइज करने को बोला है उसने नीचे में। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट इनकम है। सैलरीज एक्सपेंसेस, लाइटिंग इज एक्सपेंसेस, जनरल एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एक्सपेंसेस। ये एक नई चीज है बेटा, एक्सपेंसेस फॉर 2018-19। और साइड कौन से बेटा? पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में आप एक्सपेंसेस 2018-19 के दे रहे हो, यानी पेड दिखा रहे हो यहाँ पे। इसका मतलब है ये आपको पिछले साल देना बनता था। कॉमन सेंस है। यस सर। पेमेंट साइड में आपका 2018-19 का अगर एक्सपेंसेस दिख रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको पिछले साल लोगों को 25,000 रुपए देने थे, इसलिए तो अब हमने पेड किए नहीं इस बार। यस सर। बिना मतलब से तो देंगे नहीं अपन। इसका मतलब है ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है बेटा आपका। दिस इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर प्रीवियस ईयर, यानी ये 18-19 का आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, यानी 18-19 के यानी ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखेगा ये यस सर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना दिखेगा बेटा? 25,000 रुपीज। वेरी नाइस। यानी ये भी हो गया आपका। इन्वेस्टमेंट इज अवर असेट। 8% फिक्स डिपॉजिट विथ ये बैंक, ये भी असेट है बेटा। और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा आपका असेट्स में 33,300। इसको भी दिखा देंगे अपन। 33,300 को लिख दो क्लोजिंग बैलेंस शीट में। क्लोजिंग कैश बैलेंस 33,300। वेरी नाइस। अभी आप देखो बच्चों, जय हनुमान व्यायामशाला हैज 5,000 मेंबर्स पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ₹50। हमारे पास कितने मेंबर्स है बेटा? 5,000। यस सर। एक से लेना है अपने को 10 रुपया, तो अपने को लोगों से कितना पैसा लेना चाहिए था? 5,000 इंटू 50 रुपए लेने का बेटा, सॉरी। एक से लेना है बेटा अपने को 50 रुपया, तो अपने को कितना लेना था बेटा? 2,50,000 रुपया। क्लियर हो गया ये आपको? यस सर। लेकिन यहाँ पे कितना रिसीव्ड दिख रहा है आपका करंट ईयर का? 230। देखो ये दिख रहा है 2,30,000 दिखा। यस सर। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि हमें लोगों से 2,50,000 रुपीज मेंबरशिप फीस का लेना था। उसमें से रिसिप्ट साइड में 2019-20 का रिसीव्ड दिख रहा 230, यानी अपने को कितना रिसीव्ड करना बाकी है? बोलोगे यस कितना रिसीव्ड करना बाकी है? सर। 20,000। 20,000। 2,50,000 लेना था, 2,30,000 मिल गया अपने को। ये रिसिप्ट साइड में दिख रहा है, यानी 20,000 लेना बाकी है। ये 20,000 लेना बाकी है, यानी कहाँ दिखेगा ये बेटा? अपना क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट में।
Yes, sir. आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का बेटा 20,000 का, और यहाँ पे आता है आपका सब्सक्रिप्शन 2,30,000। ये कहाँ से लाया 230? मैंने रिसिप्ट एंड पेमेंट से लाया, ये देखो 230, और उसमें 20,000 क्या कर दूंगा बेटा, मैं ऐड कर दूंगा। क्लियर? Yes, sir. आउटस्टैंडिंग करंट ईयर क्या कर दूंगा मैं, 20,000 ऐड कर दूंगा, यानी मेरे को 20,000 रुपए लेना बाकी है। करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ही दिखेगा यहाँ पे, 250 दिख गया यहाँ पे, यानी आपका 4,000 भी हो गया, 230 की भी एंट्री होगी आपकी। क्लियर बेटा? वेरी नाइस। आउटस्टैंडिंग सैलरी 12,000, तो सैलरी में ऐड कर देंगे बेटा, टू सैलरी इसमें ऐड कर देंगे बेटा। आउटस्टैंडिंग 12,000। आप मुझे सैलरी की वैल्यू बताओ कितनी है पेमेंट साइड में? 50,000 दिखा? Yes, sir. तो 50,000 में 12,000 क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे, तो आउटर में जाएगा 62, और 12,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी बन जाए अपने लिए क्या है बेटा, लायबिलिटी है। क्लियर? वेरी Yes. नाइस। अगला, ऑन 1 अप्रैल द असेट स्टूड एज अंडर, ये ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए देके रखा है आपको। लैंड एंड बिल्डिंग 70,000, फर्नीचर 45,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख दो, लैंड एंड बिल्डिंग 70,000, और क्या दिया है बेटा आपको, फर्नीचर कितना दिया बेटा, बताएंगे मुझे? फर्नीचर 45,000। Yes, sir. वेरी नाइस। तो क्या बोला है उसने, नीचे बोला है बेटा एडजस्टमेंट में डेप्रिसिएट दी अबव असेट्स एट 10% पर एनम। तो यहाँ पे देखो फर्नीचर परचेस किया है कि कुछ पेमेंट साइड में, तो फर्नीचर में फर्नीचर ऐड करना पड़ता है, आपको पता है नियम। और लैंड एंड बिल्डिंग परचेस किया है कि अपन ने कुछ, तो नहीं, कुछ भी परचेस नहीं किया है, तो लेके आओ यहाँ पे। आप मुझे बताओ फर्नीचर की वैल्यू बताओ। फर्नीचर लाएंगे अपन यहाँ पे, लैंड एंड बिल्डिंग लेके आओ पहले, बताओ लैंड एंड बिल्डिंग कितना है। ये देखो यही से लाएंगे ना बेटा अपन, यही वैल्यू उठाएंगे ऊपर, 70,000, और फर्नीचर 45,000 उठा देंगे ऊपर। Yes. ये रख दिया 70,000 मैंने, और फर्नीचर का कितना रख दिया मैंने यहाँ पे, 45,000। 55. अभी इसमें से कितना बोला है डिप्रिसिएशन उसने, बोलो मुझे 10%, Yes, sir. तो इसका आएगा 7,000, 7,000. और इसका कितना आएगा बेटा, 4,500। Yes. माइनस करके आउटर में कितना जाएगा बेटा आपका, 63,000, और इसका कितना जाएगा आउटर में, 40,500। और ये डिप्रेशन कहाँ दिखाते बेटा अपन, इनकम एक्सपेंडिचर के डेबिट में। तो डिप्रेशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग 7,000 टू डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 4,500। क्लियर? Yes, sir. यानी ये भी हो गया आपका। इनकम एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट इज 2,000। एक्रूड का मतलब क्या है बेटा, इन्वेस्टमेंट के ऊपर इनकम मिलेगा अपने को कि देना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट पे इनकम मिलता है। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. तो इनकम एक्रूड बोला है बेटा, एक्रूड का मतलब क्या हो गया बेटा, रिसीवेबल, यानी अपने को इन्वेस्टमेंट के ऊपर 2,000 रुपए का इनकम लेना बाकी है बेटा। रिसीवेबल है म्हणजे अपने लिए कौन हो गया बेटा, वो असेट हो गया। Yes, sir. तो आप मुझे बताओ इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपया दिख रहा है बेटा, यस और नो? Yes, sir. तो ये मैंने लिख दिया इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा इनर कॉलम में 1,000, और इसमें ऐड कर दूंगा बेटा मैं रिसीवेबल 2,000, तो आउटर में कितना जाएंगे बेटा, 3,000, और 2,000 रिसीवेबल है म्हणजे मेरे लिए कौन है बेटा, असेट। Yes. इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल इज माय असेट। समझा बेटा पक्का? Yes, sir. वेरी नाइस। ये भी हो गया अपना। अभी 50% इंटरेस्ट पेमेंट, 60% ऑफ डोनेशन शुड बी कैपिटलाइज, यानी कैपिटल फंड में क्या कर देंगे अपन, उसको ऐड कर देंगे।
तो मुझे बताओ आपका डोनेशन कितना है 60,000 और एंट्रेंस फी 50,000। 60 और 50 डोनेशन लिख दो यहाँ पे, कितना है 60,000। एंट्रेंस फी लिख दो यहाँ पे, कितना है 50,000। तो इसमें से कैपिटलाइज कितना करने को बोला है उसने, तो लेस कर देंगे या कैपिटलाइज। 60%. डोनेशन 60% है कि बेटा, Yes, sir. डोनेशन कैपिटलाइज करने को बोला है अपने को कितना परसेंट, 60%। तो कितना हो गया 36,000। Yes, sir. आउटर में कितना जाएगा 24,000 और एंट्रेंस फी कितना कैपिटलाइज करने को बोला है बेटा, 50%. यानी 25,000। तो आउटर में जाएगा आपका 25,000 और ये 36 और 25 ऐड कर देंगे अपन कैपिटल फंड में। क्लियर? Yes, sir. कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे अपन, क्या क्या ऐड करेंगे, ऐड डोनेशन। डोनेशन कितना 36,000 ऐड करेंगे अपन, क्या एंट्रेंस फीस इतना 25,000। क्लियर? Yes, sir. यानी ये भी आपका मामला हो गया सॉल्व। वेरी नाइस। अभी चलो बचा हुआ ये ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट में दिखा दिया अपन ने, इसका इफेक्ट दे दिया। सब्सक्रिप्शन 4,000 अपन ने ओपनिंग बैलेंस शीट में असेट में दिखा दिया, इसका भी अपन ने इफेक्ट दे दिया बेटा। ओपनिंग बैलेंस शीट में ये जाएगा कहाँ पे, असेट्स में। क्लियर? Yes, ये sir. इनकम में, डोनेशन भी हो गया अपना। रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट इनकम में दिखा दो ये वाला, बाय रिसिप्ट फ्रॉम एंटरटेनमेंट कितना है बेटा, 40,000 और आपका 3,000 दिखा दो इंटरेस्ट ऑन एफडी। ये भी हो गया। पेमेंट साइड में आओ बेटा, सैलरी 50 हो गया। लाइटिंग दिखाओ 10,500 डेबिट में। जनरल एक्सपेंस 20,000, मेंटेनेंस एक्सपेंस 40,000, 20,000 to general expenses, to maintenance expenses, entertainment expenses 35,000, नेक्स्ट क्या है, प्रिंटिंग 7,000, और ये 25,000 अपन ने कहा दिखा दिया बेटा, ये अपन ने कहा दिखा दिया बताओ, 25,000 का इफेक्ट कहा दिया मैंने, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दे दिया इसका इफेक्ट। क्लियर? इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपया असेट में दिखा दो, और क्या है बेटा, ये भी हो गया 1.5 लाख। 8% एफडी ये भी दिखा दो असेट में आप। फिक्स डिपॉजिट का कितना है 8% एफडी, 50,000. 50,000। तो यहाँ एक हिडन एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने को। इंटरेस्ट ऑन एफडी इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट तो होगा, यस। और यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन एफडी 3,000। तो देखो यहाँ पे 8% एफडी 50,000 रुपए दिखा दो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट में। 8% एफडी कितना है 50,000। अभी आप मुझे बताओ, हमने एक एफडी किया है 50,000 रुपए का, बोलो हाँ। Yes, sir. इसके ऊपर अपने को 8% क्या चाहिए था, ब्याज चाहिए था, मिलेगा ब्याज अपने को। 4,000 हो गया इंटरेस्ट ऑन एफडी। ये 4,000 अपने लिए क्या है बेटा, इनकम है, यस और नो।
Yes, sir. इसमें से 3000 अपने को रिसीव्ड हो गया बेटा, माइनस Yes, कर देंगे रिसीव्ड। ये रिसीव्ड कहाँ पे दिख रहा है बताओ आप मुझे। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है रिसीव्ड आपका, रिसिप्ट साइड में इंटरेस्ट ऑन एफडी 3000, यानी लेना चाहिए था अपन ने कितना बेटा 4000, मिलना चाहिए था 4, लेकिन मिला कितना 3000। यानी ये क्या है बेटा आपका आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है। आउटस्टैंडिंग यानी क्या बेटा, इसको बोलेंगे 1000 रुपए को बोलेंगे बेटा अपन रिसीवेबल, यानी ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट में असेट में जाएगा। वंस मोर आपने क्या किया, आप बैंक में जाके 50,000 रुपीज डिपॉजिट कर दिए साल भर के लिए। बैंक वाले yes, आपको बोले कि आपको 8% हम इंटरेस्ट देंगे, तो आपको इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए था 4000, yes, sir. लेकिन रिसिप्ट साइड में कितना दिख रहा है आपको 3000 का दिख रहा। इसका मतलब 1000 रुपया बैंक वालों से अपने को लेना बाकी है। लेना बाकी है मतलब क्या बेटा, ये जो आपका इंटरेस्ट ऑन एफडी यहाँ पे आपने जो इनकम दिखाया 3000 रुपए का, उसमें 1000 रुपया अपन क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन एफडी जो 3000 रुपया है इसमें 1000 रुपीज अपन क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। Yes, sir. ऐड रिसीवेबल, यानी अपने को 4000 लेना चाहिए था, बराबर 4000 दिखा दिया अपन ने। इस साल का इनकम कितना है अपना 4000, तो 4000 दिखाओ। नियम क्या है इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम जो है करंट ईयर का उतना दिखा दो, भले ही रिसीव्ड हो या फिर अनरिसीव्ड हो। एक्सपेंसेस भले ही पेड हो अनपेड हो, करंट ईयर का पूरा दिखाओ। तो करंट ईयर का अपना इनकम था 4000, 4000 दिखा दिया, और 1000 रुपए अपने को लेना बाकी है, तो अपन क्या कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन एफडी रिसीवेबल 1000 रुपए दिखा देंगे। क्लियर। और मेरे ख्याल से अपन ने ये तो इफेक्ट दे दिया है क्लोजिंग कैश बैलेंस। अभी आप मुझे बताओ, ये इसमें से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसका भी अपना इफेक्ट हो गया था। इसका इफेक्ट कहाँ हो गया अपना 32,800 का रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट में है। ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन भी कहाँ पे दिया बेटा आपका, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के रिसिप्ट में देके रखा है। ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रिसीट एंड पेमेंट के पेमेंट में देके रखा है। इसका मतलब अपन ने सभी के सभी इफेक्ट दे दिए, यहाँ के भी कोई इफेक्ट देना बाकी नहीं है अपना। तो चलो बताओ Yes. ओपनिंग कैपिटल फंड कितना है, 32,800 प्लस 4000 प्लस 70,000 प्लस 45,000, तो ये आएगा 151,800। 151,800 माइनस कर दो आप 25,000, तो आपको यहाँ मिलेगा कैपिटल फंड। ये मिलेगा आपको बैलेंसिंग फिगर, दैट कम्स टू 126,800। और ये कैपिटल फंड यहाँ पे आएंगे बेटा 126,800। और यहाँ पे एक्सपेंसेस की और इनकम के आप मेरे को टोटल करके दिखा दोगे, डेबिट क्रेडिट। डेबिट के कितने आएंगे बताओ, 62,000 प्लस 7,000 प्लस 4,500 प्लस 10,500 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 35,000 प्लस 7,000, कितना आएगा 1,86,000। और क्रेडिट का बताओ बेटा मुझे, 2,50,000 प्लस 3,000 प्लस 24,000 प्लस 25,000 प्लस 40,000 प्लस 4,000, कितना आएगा 3,46,000। गॉट इट ना। तो which one is heavier, credit side and income is heavier, Yes, sir. 3,46,000 माइनस कर देंगे इसमें से अपन 186, 1,60,000 आएगा आपका क्या सरप्लस। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। हाउ टू फाइंड आउट सरप्लस बेटा, 346 माइनस 186। और ये सरप्लस क्या करेंगे हम, 1,60,000 को क्या करेंगे बेटा, वी आर गोइंग टू ऐड दिस इन कैपिटल फंड। 1,60,000 आउटर में बताओ कितना जाएगा, 3,47,800। क्लियर। 347,800 प्लस कर दो बेटा उसमें कितना 12,000, तो आपका आएगा यहाँ पे कितना, आपका आएगा 359,800।
और असेट की भी टोटल करके देखते हैं अपन उतने आते क्या 63,000 प्लस 40,500 प्लस 20,000 प्लस 2,000 प्लस 1,50,000 प्लस 50,000 प्लस 1,000 प्लस 33,300 3,59,800 both sides tallied with each other. Thank you very much दोस्तों.